बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस की नीयत से बनाई जा रही हैं, जो कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। इग्निशिया पर्सनैलिटी पार्ट टू, इसकी पार्ट टू में मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि इसकी इग्निशिया की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की शायद आपको क्लियर होनी शुरू हो जाए। आप उसका लिबास भी देखेंगे ना, तो आपको बड़ा डिसेंट लगेगा, उसमें कोई ओछापन नज़र नहीं आएगा। इग्निशिया का जब वो आपके सामने आके बैठेगी, आप उसकी अपीयरेंस से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये बहुत डिसेंट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है। और जब आप उससे कोई सवाल करेंगे तो वो सवाल भी वो सोच समझ के उसका जवाब देगी, चाहे उसका जवाब हाँ में दे चाहे ना में दे। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन आप उससे करेंगे तो उसका जवाब वो हाँ में देगी या ना में देगी, लेकिन बाकी जो बात है वो आपको वो क्लियर बड़े डिसेंट तरीके से बताएगी। आप इग्निशिया पर्सनैलिटी पे मैंने जैसे कहा कि हमारे डॉक्टर्स सिर्फ गम का नाम सुनते हैं, और कई डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मैंने सुना है कई डॉक्टर्स को, वो कहते हैं जी जिसका सर ऐसे नीचे हो ना, वो बैठा हो तो आप देख लें वो उसको इग्निशिया दे दें, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मुकम्मल सिम्टम्स का मजमूआ होती है। तो आपने ऐसे नहीं कि किसी का अगर सर नीचे है तो आप उसको इग्निशिया दे दें, नहीं, आपने उसकी पर्सनैलिटी समझनी है। जब आपको उसकी पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी तो फिर आप उसकी फिजिकल, जर्नल, माइंड और इस तक जाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट तो आपने उसका फिजिकल समझना है। तो इग्निशिया देखिए जी, मैं आपको कोई इस वक्त कोई ऐसे सिम्टम्स उसके नहीं बता रहा, ये वो आगे जाके हम समझाएंगे। आप देखेंगे कि इग्निशिया आके ना, आप उससे पूछेंगे कि तुमने दवाई क्यों नहीं खाई या तुम क्यों नहीं आई, तो वो अपने खामिद की तरफ सिर्फ एक दफ़ा ऐसे देखेगी और वो खामिद से गिला नहीं करेगी। उसकी देखने के अंदाज में आपको समझ आ जाएगा कि ये अपने खामिद से गिला कर रही है, लेकिन वो गिला जाहिर नहीं कर रही, वो ज़ुबान पे नहीं आ रहा। ऐसा इंसान फरिश्ता होता है। इग्निशिया पर्सनैलिटी अगर आपको मिल जाए तो वो तो फरिश्ता होता है। वो अपने अंदर जब हम दबाई जा रहा है, दबाई जा रहा है, दबाई जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आता है वो बीमार होके बिस्तर पे आ जाता है, और जो बीमारी आई होती है उसको भी कहता है मैं खामोश हूँ, मुझ पे जो भी जुल्म कर सकते हो करते रहो, मैं उफ तक नहीं करूँ। वो ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं उफ तक नहीं करते, वो इग्निशिया होती है। तो आपने देखे ना, जब आपके सामने, अब देखे ना, अब आपके सामने नेट्रोम्योर आएगी, मैं जब आगे आपको नेट्रोम्योर समझाऊंगा, वो पर्सनैलिटी और ये पर्सनैलिटी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उठते हैं जी, ये इग्निशिया दे देते हैं, फिर नेट्रोम्योर देने शुरू कर देते हैं, ये गलत है। हर मेडिसिन की पर्सनैलिटी अलग है। अगर वो पर्सनैलिटी उस पेशेंट से मैच करती है, उसके सिम्टम्स से मैच करती है तो दें। ऐसे नहीं है कि नेट्रोम्योर दे दें तो उसके बाद जी इग्निशिया दे दें, इग्निशिया दे दें तो नेट्रोम्योर दे दें, फिर सीपिया दे दें, फिर पल्सरटेला दे दें। ये होम्योपैथिक नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको इग्निशिया की पर्सनैलिटी, आप देखेंगे आपके जहन में एक खाका बन गया होगा, एक डिसेंट सी बच्ची, पर्दा करने वाली बच्ची, उसकी ज़ुबान में भी पर्दा होगा, उसकी आंखों में भी पर्दा होगा, उसके लिबास में भी आपको पर्दा नजर आएगा। मैं इतने आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, मेरे जो डॉक्टर भाई हैं, अगर ये इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे, आप यकीन करेंगे, आप झूलियाँ उठा उठा के दुआएं देंगे। आपको इग्निशिया कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाई होगी। आगे मैं और भी मेडिसिन समझाऊंगा, जो मेडिसिन मैंने समझी हुई हैं, और आप यकीन करेंगे मैंने जितने लोगों को इग्निशिया जो मेरे पास आई बच्चियां, उनको मैंने इग्निशिया पर्सनैलिटी पे उनके सिम्टम्स सारे कवर करके मेडिसिन दी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी उसी टाइम ठीक होना शुरू हो गई। कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटीज को समझें। आपने होम्योपैथिक मेडिसिन की पर्सनैलिटी पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए। आपको इतना अबूर हासिल होना चाहिए कि आप बंदों में उस पर्सनैलिटीज को जज कर सकें। आपके पास वो बंदा आके बैठे, आप एकदम से जज कर लें कि जी ये इग्निशिया है, नक्स वोमिका है, पल्सर टीला है, नेट्रोम्योर है,
फिर दो तीन सवाल आपने उससे करने हैं और आप यकीन करेंगे कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी। आप उसको मेडिसिन देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ये हानीमन लॉ है। हानीमन ने ये तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का तरीका हमें सिखाया है, पर्सनैलिटीज़ पे काम किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और इस्तकामत दे। आप समझे, अब देखें ना, मैं अगर एक आम इंसान हूँ तो मैंने ये जो पहली वीडियो में ये चीज़ समझाई तो मेरे सामने एक खाका तैयार होने शुरू हो गया। एक लड़की है, उसने बड़े डिसेंट कपड़े पहने हैं, उसने जो है ना पर्दा किया हुआ है, या पर्दा नहीं भी किया, चेहरे का पर्दा, तो उसकी आंखें नीचे हैं। उसकी वो आपकी आंखों को गौर से नहीं देख रही। अगर आप उसकी आंखों को देखोगे तो उसकी आंखें, आप देखेंगे इग्निशिया को जब आप ऐसे करके देखेंगे तो अग्निशिया क्या करेगी, आंखें नीचे कर देगी, शर्माएगी नहीं। ये बात याद रखें, मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूं, वो शर्माएगी नहीं कि वो आंखें नीचे कर देगी। सिर्फ आप उसको देखेंगे तो वो शर्म नहीं होगी, वो उसकी हया होगी, उसकी तहजीब होगी, उसके माँ बाप की तरबियत होगी जो उसको उसके खून में शामिल होगी। तो वो इग्निशिया मारा पर्सनैलिटी होगी। आप देखेंगे कि वो बच्ची इतनी इतनी अच्छी होगी, इतनी माइनर आप उसकी चीज़ें देख रहे होंगे तो आपको खुशी होगी। आप कहेंगे कि यार काश मेरी बहन, मेरी बच्ची भी इस तरह हो। कितनी ये सुलझी हुई बच्ची है, कितनी डिसेंट तरीके से बात कर रही है, और वो हकीकत में भी ऐसी होगी। आप अगर उसके अटेंडेंट से पूछेंगे, उसका अगर खामिद आया होगा तो आप उससे पूछेंगे कि भाई आपकी बीवी क्या है, बोलेगी जी ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। बोलेगा ये क्या बोला, अल्लाह मियाँ की गाय? बोला ये तो बिल्कुल, इसको जो मर्जी कहते रहो, जितना डांटते रहो, जो उल्टा सीधा कहते रहो, ये आगे से जवाब नहीं देती। ये आगे से जवाब नहीं देती, और सिर्फ जब आखिर में क्या करती है, इसकी आंखों में आंसू होते हैं, और आंसू भी कंट्रोल होते हैं। आंसू गिरते नहीं है कि ठप 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 आंसू गिर रहे हैं, वो भी कंट्रोल रहते हैं कि जाहिर नहीं करना। ये उसका खामिद कह रहा होता है। अगर उसकी सास आपके सामने आके बैठ गई है, अपनी इग्निशिया मारा की पेशेंट को आपके पास लाई है और बता रही है, तो आप यकीन करेंगे उसकी सास भी कहेगी कि मैं इसको बोलती रहती हूँ, उसकी माँ को भी बुरा भला कहती हूँ, उसके बाप को भी कहती हूँ, मजाल है कि बच्ची आगे से कुछ कहे। और मुझे गुस्सा इसी चीज पे आता है कि ये क्यों नहीं बोलती आगे से। वो क्यों नहीं बोलती? वो इसलिए नहीं बोलती कि उसके अंदर एक उसकी जो वाइटल फोर्स है, या उसके अंदर का जो सिस्टम है, वो कहता है कि मुझे सास के सामने नहीं बोलना, ये गलत है, या मुझे बड़ों के सामने नहीं बोलना, ये गलत है, वो जो मर्जी कहते रहे, ठीक है ना, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी। सही गलत का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि सही गलत, इसके अंदर इसी चीज की जंग चलती रहती है। ये फास्टिडियस इसी में होती है, इग्निशिया, कि इसके अंदर इसी चीज की गलत चल, कहीं ये मैं कहूंगी तो मुझसे गलती ना हो जाए, और फिर वो अंदर बैलेंस करके वो जवाब देगी। तो ये इग्निशिया मारा होती है। इसकी आप देखेंगे कि आपको एक अजीब फीलिंग्स आती हैं, आपका दिल करता है कि यार इस पेशेंट का मैं इलाज करूं, ये पेशेंट को थोड़ी भी तकलीफ है तो क्यों है। वो अपने लिए नहीं जीती, वो दूसरों के लिए जीना सीखती है, और वो दूसरों के लिए जीती है। वो आप यकीन करेंगे, अगर उसको छोटी बच्ची भी होगी ना, तो आप उसको कोई चीज़ ला के दे देंगे खाने की, तो वो सबसे पूछेगी आपने खाना है, आपने खाना है, आपने खाना है। आप पूछोगे नहीं खाना नहीं, फिर भी खाना है। वो एक बच्ची थी, आप यकीन करेंगे, वो रात को जब माँ बाप सोने लगते थे तो सबसे पूछती थी, बाबा पानी पीना है? वो कहते थे नहीं पीना। मामा पानी पीना है? नहीं पीना है। बाबा पी लें, थोड़ा सा पी लें, मामा थोड़ा सा पी लें, रात को आपको आपको जो है ना प्यास लगेगी। ये होती है इग्निशिया मारा, केयरिंग। इतनी ज्यादा केयरिंग होती कि पूछें। वो दूसरों की बहुत केयर करती है, अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेती है, उसकी अपनी ख्वाहिशात अंदर दब जाती हैं, ठीक है ना। ये इग्निशिया मारा होती है, और उसको गुस्सा नहीं होता, वो कोई गुस्सा नहीं होता है, उसको गम होता है। उसको वो गम फिर अपने अंदर छुपा लेती है। अगर कोई उसका गम बढ़ जाए, कोई उसको कोई गलत कह दे, तो वो बस उसके अंदर अपने अंदर गम पैदा करती रहती है, और उससे फिर उसके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। आप उसको अगर इग्निशिया मारा देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका गम आहिस्ता सा कम होता जाएगा, और वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगी।
ये था इग्निशिया मारा की पर्सनैलिटी। देखिए जी, इस पे मैंने कोई आपको उसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बातें की। मैं आगे जाके उसकी रूब्रिक्स भी आपको समझाऊंगा, उसके गम बताऊंगा, उसका गम क्या है। हम उन लोगों को दे देते हैं ये इग्निशिया जिनको मोहब्बत का गम होता है, उसको उठाते हैं, ठक इग्निशिया दे देते हैं। ऐसे नहीं होता। इग्निशिया को गम किस चीज़ का होता है, आज तक किसी डॉक्टर ने आपको नहीं समझाया होगा। ये बार बार मेरा एक समझ लें तकिया कलाम बन गया है कि आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं समझाया होगा, और वाकई नहीं समझाया होगा। देखिए जी, गम क्या गम है उसको, उसको हर गम में, उसको माँ बाप का गम है, बहन भाइयों का गम है, उसको अपनी समझ लें अपनी फैमिली का गम है, अपने खामिद का गम है, सास ससुर का गम है। वो ये नहीं बोलती, वो अपने राइट के लिए कभी नहीं लड़ेगी, वो कभी भी अपने राइट के लिए नहीं बनेगी, लड़ेगी। वो एक सूखी रोटी भी इसको दे देंगे तो उस पर भी शुक्र करके खा जाएगी, उस पर गिला नहीं करेगी। इग्निशिया गिला नहीं करती, इग्निशिया लालची नहीं होती, इग्निशिया बदतमीज नहीं होती। इग्निशिया जो होती है वो किसी की भी गीबत नहीं करती, और जब उससे मशवरा मांगा जाए तो वो मशवरा देती है, और बिल्कुल सही मशवरा देती है, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस चल रहा होता है सही गलत का। तो ये इग्निशिया अमारा का जो ना मैंने आपके सामने पार्ट 2 बनाया है, ये थोड़ा सा आपको पर्सनैलिटी समझाने की कोशिश की है कि इग्निशिया अमारा पर्सनैलिटी क्या होगी औरतों में। अब मर्दों में भी पर्सनैलिटी आती है, लोग आपको ना मर्दों की पर्सनैलिटी समझाते हैं ना औरतों की समझाते हैं, बस वो एक बस कह देते हैं। अब हम ठक उठा के इग्निशिया दे ही देते हैं औरतों को। भाई आपके पास एक मर्द आएगा तो वो भी इसी तरह होगा। मर्द आएगा तो वो भी बड़ा डिसेंट तरीके से आके बैठेगा, आपके साथ आंखें नहीं मिला सकेगा, वो भी बड़े तहजीब के, उसके कपड़े भी आप देखेंगे बड़े नॉर्मल होंगे, कोई उसमें आपको वो सफाई पसंद इंसान होगा। आप देखेंगे वो अगर महफिल में बैठा होगा तो वो महफिल में किसी की बुराई नहीं करेगा, वो किसी की गीबत नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे कि वो उससे कोई बात की जाएगी तो वो उतनी बात का जवाब देगा जितना उसके अंदर से जवाब आएगा, वो ज़्यादा स्टोरियाँ नहीं करेगा, ठीक है। और वो अगर आप उसको कुछ कह भी देंगे ना तो वो भी गम अपने अंदर दबा लेगा। अगर वो उससे कोई पूछा जाएगा कि यार तुम्हारे तो भाई तुम्हारे से तो गलत कर रहे हैं तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, तो वो आगे से कहेगा नहीं, मैं क्यों लूँ स्टैंड, ये तो उनका राइट है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो अगर मेरे से नाजायज़ कर भी लेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो गम अंदर दबा लेगा। इसी तरह का उसके माँ बाप या बाप उस पर सख्ती करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे, वो सख्ती के आगे गेंस्ट में खड़ा नहीं होगा। इग्निशिया कभी नहीं खड़ा होगा, वो खामोश होके सर खम कर लेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बात को। अब ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ना जो कहते हैं जी जिसका सर नीचे होगा तो उसको इग्निशिया दे दें, वो सर नीचे का मतलब नहीं समझाया उन्होंने, बस ये कहा कि जिस सर नीचे होगा ना तो उसको इग्निशिया दे दे। उसका सर नीचे होने का मतलब ये कि वो हर बंदा जो उससे बड़ा होगा, उससे एज में बड़ा होगा और रुतबे में बड़ा होगा तो उसके सामने वो बिला फाइट किए सर नीचे कर लेगा। ये होता है इग्निशिया, ठीक है। तो ये इग्निशिया की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आप अगर समझ जाएं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछें, आप यकीन करेंगे आज अगर आप इग्निशिया समझ गए तो आपको कभी भी इग्निशिया मिस नहीं होगी। आपकी आपकी क्लिनिक में जब इग्निशिया मर्द आएगा, इग्निशिया औरत आएगी, उसको XYZ खुदा ना खास्ता कैंसर भी होगा, और अगर आपने एक्सेप्ट उसकी पर्सनैलिटी समझ ली और आगे आपने उसकी जो केस टेकिंग की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी से, आप यकीन करेंगे क्लिक 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 ऐसे ऐसे टक 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 होता जाएगा, और आप यकीन करेंगे आपके सामने लास्ट में मेडिसिन इग्निशिया निकलेगी। आप उसको 200 देंगे, आप उसको 30 देंगे, वो बात का मसला है, लेकिन आप जैसे ही उसको मेडिसिन देंगे उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट तरीके से जब उसको मेडिसिन देंगे उस वक्त देंगे जब आप उसकी पर्सनैलिटी समझ जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होता कि वो पर्सनैलिटीज को समझते ही नहीं है। तो ये मैंने इस 2 वीडियोस में ना 2 के 3 बातें की हैं, मैं आपको वो रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। पहली बात ये है कि इग्निशिया अमारा जो होती है उसके अंदर सही गलत का कॉन्सेप्ट होता है।
वो कभी भी गलत काम नहीं करती जान के। वो उसका एक्ट भी होता है ना, तो वो अंदर से बैलेंस होके आता है बाहर। एक दूसरा, वो किसी की बुराई, गीबत, चुगली, स्टोरियां नहीं करती। उससे जो पूछा जाए उसका वो जवाब देती है। तीसरा, वो सबका ख्याल रखती है, इवन अपना भी ख्याल रखती है, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखती है, बिला गर्ज। बिला गर्ज जिसको बोलते हैं ना फरिश्ता, वो फरिश्ता सिफत खातून होती है। ये इसकी तीसरी बात थी। चौथी बात, वो अपने ऊपर गम ले लेती है, वो दूसरों की बातें अपने ऊपर ले लेती है और उसको जाहिर नहीं होने देती। आपको जाहिर नहीं होने देती कि चीज़ें तोड़ेगी, दरवाज़ा मार के चले जाएगी, अपना गुस्सा जाहिर कर देगी। उसका गुस्सा उसकी आंखों में होता है। आप देखेंगे उसकी आंखों के अंदर लाली होगी और उसकी आंखों में आंसू होंगे, और वो आंसू बाहर नहीं होंगे। वो आंसू बाहर क्यों नहीं होंगे? कि उसके अंदर का इंसान कहेगा कि आंसू बाहर नहीं गिराने। आंसू बाहर गिराओगी तो लोगों को पता चलेगा, लोग क्या समझेंगे। ठीक है ना जी, ये समझ आ रही बात आपको? तो ये इग्निशिया मारा का पार्ट 2 था। तो इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 3 बनाऊंगा। उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना थोड़ा सा इसकी रूब्रिक्स और थोड़ा बहुत आपको टच करूंगा ताकि वो भी समझ आ जाए। अगर आप ये 2 वीडियोस को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह इग्निशिया बहुत आसानी तरीके से आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक है ना जी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आप लोगों की भी हिफाजत करे, मेरी भी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।